अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। मॉनसून हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं और मॉनसून 2025 की पहली बारिश का आगाज चंद घंटे के फासले पर है। जी हाँ, बिल्कुल चंद घंटों बाद हम प्री मॉनसून की बारिशें देख सकेंगे। खसूसी तौर पर सिंध में इस हवाले से इम्कानात वाज़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आइंदा आने वाले कुछ घंटों बाद कौन कौन से सिंध के इलाके मुतासिर होने जा रहे हैं। कराची शहर इस वक्त भी गर्मी का सामना कर रहा है। रात के इस वक्त भी हम देख रहे हैं हवा में नमी का तनासुब जायद है। पसीने वाली गर्मी का राज है शहर में। शहरी बहुत परेशान हैं और साथ ही ये भी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस सख्त गर्मी में बिजली भी बंद है। इस हवाले से भी मजीद अब अजियत का शिकार हो गए हैं शहरी। कराची में ये जो गर्मी की लहर जारी है, जिसमें रात के वक्त भी हम देख रहे हैं कि अभी कमी नहीं आई है और हवा में नमी का तनासुब जायद है, जिसकी वजह से शिद्दत महसूस की जा रही है इस गर्मी की। ये कब तक जारी रह सकती है। हवाएं शहर में जो समुद्री हवाएं तेज चल रही होती हैं, जिसकी वजह से शहर में गर्मी की शिद्दत कम लगती है, वो मध्यम पड़ चुकी हैं। ये तमाम तर सूरत हाल किस तरफ इशारा करती है? क्या कराची भी अब चंद घंटों में कोई बारिश देख सकता है? ये जो मानसून हवाएं अब दाखिल हो रही हैं, आज रात से हम देखेंगे कि ये असरअंदाज होना शुरू हो जाएंगी। क्या इम्कानात हैं कल के लिए, परसों के लिए, कराची के लिए और खसूसी तौर पर सिंध के कौन कौन से इलाके मुतासिर होने जा रहे हैं? आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से खसूसी तौर पर आपको अपडेट दूंगी और चंद घंटों बाद सिंध के कौन कौन से शहरों में अब एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि इन बारिशों के साथ साथ तेज़ आंधी भी आ सकती है। ये भी मैं आपको नाम लेकर उन शहरों का बताऊंगी। वीडियो का आगाज़ करती हूँ तफसील के साथ। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का एक कम दबाव कहाँ पहुँचा है और अभी आने वाले घंटों में क्या सिचुएशन बन सकती है। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी आप तमाम तर देखने वालों को और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम तर नाजरीन खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपसे दरख्वास्त करूंगी, अभी नए हैं चैनल पर और आप लोगों ने पहली दफ़ा चैनल देखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें फौरी तौर पर आप लोगों को मिल जाया करें। बात कर रहे हैं मौसम की सूरत हाल पर। पाकिस्तान भर में गर्मी का राज है और हमने देखा कि पाकिस्तान के बेशतर शहरों में बारिशों का सिलसिला भी शुरू हुआ। वहीं पर ही अब कराची भी हम देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ से गर्मी की शिद्दत में आ गई। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक इस वक्त सिस्टम बना हुआ है खलीज बंगाल में, जिसकी वजह से लग रहा था कि अब कराची भी असरअंदाज होगा। सिंध में गर्मी की लहर का आगाज हुआ और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस सर्कुलेशन की वजह से, हवा के कम दबाव की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और हवा में नमी का तनासुब जायद हो जाएगा। वही तमाम तर सूरत हाल आप लोगों ने देखी कि बन गई है। ये सर्कुलेशन मुंबई के करीब मौजूद है और हम देख रहे हैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सिंध के करीब बढ़ रही है। राजस्थान के करीबी इलाकों में मानसून हवाएं पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि थरपारकर में हल्की बारिश का सिलसिला भी देखने को मिला है। आज रात बहुत अहम है। आज रात ये मानसून हवाएं प्रॉपर तरीके से अब सिंध में दाखिल हो जाएंगी और सिंध के मशरकी इलाकों को मुतासिर करना शुरू कर देंगी, जहां पर हम देख रहे हैं कि अब ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। तो सबसे अहम बात, ये सिस्टम कितना शदीद है? क्या ये वीक हो गया है या इसने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली है? क्या ये सिस्टम इतना ताकतवर है कि ये कराची को भी असरअंदाज कर सकता है? सबसे अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस सिस्टम को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रही है अरेबियन सी से। हासिल है हवा में नमी का तनासुब इसीलिए जायद है। ये नम हवाएं भरपूर सपोर्ट कर रही हैं इस वक्त और इन भरपूर सपोर्ट की वजह से हम देख रहे हैं कि बहरे अरब से आने वाली नम हवाएं और मानसून हवाओं के मिलाप की वजह से अब ताकतवर सिलसिले गरज चमक के बन गए हैं और गरज चमक के ताकतवर सिलसिले इस वक्त गुजरात, कच्छ से हम देख रहे हैं कि रिलेटेड एरियाज के करीब मौजूद हैं और वहां पर ये तेज़ी से अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जनूबी सिंध की तरफ अब ये बढ़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बारिश बरसाने वाले बादल अब मज़ीद शिद्दत भी इख्तियार कर रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसमें मज़ीद शिद्दत आना शुरू हो जाएगी। आज रात क्यों इम्पॉर्टेंट है? आज रात प्रॉपर तरीके से ये मानसून हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान के सरहदी इलाके जो सिंध के हैं वहाँ पर दाखिल होना शुरू हो जाएगा और मशरकी सिंध और जनूबी सिंध के इलाके मुतासिर होना शुरू हो जाएंगे। आपको बताऊं कि जनूबी सिंध में आज ये मानसून हवाएं जब दाखिल होंगी, जिसकी वजह से थर, मिट्टी, इसके अलावा इस्लाम कोट और बदीन के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज आंधी भी आ सकती है और इस दौरान आंधी की रफ्तार ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है।
इस सिस्टम के तहत पीर से मंगल के दौरान बहुत अच्छे चांसेस हैं सिंध के बेशतर मुकामात पर तेज बारिशों के, और मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशें भी हो सकती हैं, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी तेज बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। पीर मंगल वाले दिन हम देख रहे हैं कि मीरपुर खास में बारिश का सिलसिला हो सकता है, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश हो सकती है। ठट्टा हैदराबाद में भी बारिश के इम्कानात बनते हुए नजर आ रहे हैं। टंडो आला यार, टंडो मोहम्मद, इन जगहों पर भी बारिशें हो सकती हैं। सबसे अहम तरीन अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि कराची के जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर पीर और मंगल इन दोनों दिन बारिशों के बहुत अच्छे इम्कानात मौजूद रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की। क्या कराची में भी बारिश होगी इस प्री मानसून के पहले सिलसिले की वजह से? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कराची में इस सिलसिले की वजह से कोई इतनी खास बारिशों के इम्कानात नहीं है, लेकिन अभी सूरत हाल चेंज हुई है थोड़ी सी। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में पीर के दिन गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाएंगे, और पीर और मंगल ये दोनों दिन कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में कराची के इतराफ़ में गरज चमक के बादल बनेंगे, गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाएंगे। और ख़ुसूसी तौर पर हमें लग रहा है कि पीर वाले दिन शहर के मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी इलाकों में बादलों की तश्कील का इम्कान बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो प्री मानसून मरहला है ये फौरी तौर पर हम देखते हैं कि मौसमी हालात की वजह से तब्दील भी हो सकता है और मौसमी सूरत हाल यकदम चेंज हो जाती है। ऐसे में कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में ख़ुसूसी तौर पर बहरिया टाउन, गुलशन हदीद, DHA सिटी, गुलशन मेमार और इतराफ़ में गरज चमक के इम्कानात ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ताहम आपको बताएं कि दीगर शहर के इलाकों में भी गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं और हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इस दौरान समुद्री हवाएं कमज़ोर रहेंगी और गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। कराची के शहरियों के लिए ये भी अहम खबर है, क्योंकि इस वक्त भी हम देख रहे हैं कराची में हवाएं कमज़ोर पड़ चुकी हैं और गर्मी की शिद्दत बरकरार है। तो आने वाले 2 रोज़ तक यही सिचुएशन कराची में रहेगी, क्योंकि जो सर्कुलेशन हम देख रहे हैं इस वक्त बनी हुई है ये अब सिंध के करीब आ रही है, और जब सिंध में दाखिल होगी तो इसके बाद इस गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। लेकिन 20 जून के बाद सिंध बाशमूल कराची में हम देख रहे हैं कि बाकायदा मानसून का आगाज़ हो सकता है और बड़े अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। 20 से लेकर 22 जून के दरमियान एक और सिलसिला मुतासिर करेगा, जिसमें कराची के लिए बेहतरीन चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमें लग रहा है कि 25 जून के बाद एक ताकतवर तरीन सिलसिला होगा मानसून का, जो कराची तक खैबर मुतासिर कर सकता है, जिसमें हमें लग रहा है कि जून के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक ज़बरदस्त किस्म की बारिशें नज़र आ रही हैं, और इस ज़बरदस्त किस्म की बारिशों में कराची भी शामिल है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे कराची में भी बारिशें हों। आने वाले 2 दिन तक ये गरज चमक के सिलसिले मज़ीद बनते रहेंगे कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में। इस हवाले से सिंध में भी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं, और ख़ुसूसी तौर पर हम देख रहे हैं सिंध के जनूबी इलाके जिनका मैंने नाम लेकर आपको बताया कि थर, नगर पारकर, इसके अलावा बदीन, ठट्टा, ये इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा मौसमी हालात ख़राब भी हो सकते हैं आंधी की वजह से। तो एहतियाती तदबीर भी इख्तियार कीजिएगा। आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट्स होंगी फौरी तौर पर आपको आगाह करूंगी। फिलहाल मैं नाज़रीन चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।